नमस्कार बच्चों, मैं टिंकू श्रेठे, साइंस जोन एकेडमी। आज का हमारा टॉपिक है एनिमल हस्बेंड्री में पशुओं की देखरेख एवं प्रबंधन। मतलब कि पशुओं की देखरेख एवं प्रबंधन, केयरिंग ऑफ एनिमल्स एंड मैनेजमेंट, है ना। इस चीज़ को हमको देखना है कि एक क्या होता है। आगे अगर हम देखें तो हमारा टॉपिक चल रहा है पीएटी का। इस चीज़ को ध्यान रखने, पीएटी का मतलब होता है क्या, प्री एग्रीकल्चर टेस्ट या पूर्व एग्रीकल्चर या पूर्व कृषि चयन परीक्षा। इस चीज़ को ध्यान रखें और अभी टारगेट बना के रखें कि अपन को कम से कम 8 से 10 घंटे तो कम से कम पढ़ना है। 8 से 10 घंटे अगर पढ़ोगे तो सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि अभी से आज से 1 महीना बचा है ना। आगे हम देखें पशुओं में दूध की मात्रा बढ़ाने के उपाय। अगर हम देखें कि पशुओं में दूध की मात्रा बढ़ाने के उपाय, जैसे हम इसमें क्या देख रहे हैं, देखरेख एवं प्रबंधन। प्रबंधन का मतलब होता है मैनेजमेंट, और मैनेजमेंट में हमको देखना है कि पशुओं को किस प्रकार से हमको रखना है। रखने का मतलब है कि उनका मैनेजमेंट या फिर उनकी देखरेख, या फिर जैसे मान के चलो अगर उनकी जो भी चीज़ें, उनकी सुधार वाली चीज़ें, उनको कैसे सुधारना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पशुओं में दूध की मात्रा बढ़ाने के उपाय। अब आप इस चीज़ को एक चीज़ ध्यान रखें कि इसमें ना तो हम गाय की बात कर रहे हैं, ना भैंस की बात कर रहे हैं, ना बकरी की बात कर रहे हैं, ना और किसी पशु की बात कर रहे हैं। इसमें जितने भी पशु दूध देने वाले होते हैं सभी पशु की चर्चा हो रही है। इस चीज़ को लेके चलें। अब अगर हम देखें कि पशुओं में दूध की मात्रा बढ़ाने का उपाय अगर देखें तो पानी की उचित मात्रा। अगर आप पशु को पानी की उचित मात्रा देते हैं तो पशु का जो दूध उत्पादन में जो होती है वो वृद्धि होती है। उचित मात्रा से मतलब होता है, आप एक बात ध्यान रखें, अगर कोई दूध देने वाला पशु कितना, जैसे 10 लीटर पानी पीता है तो 10 लीटर पानी के, मान के चलो उन्होंने कितना पानी पिया, 10 लीटर, है ना। तो उसका दूध वो कितना देगा, हम यहीं से अनुमान लगा लेंगे। उसका 1/3 दूध देता है। मतलब कि लगभग ये 3 या 9, मतलब 3.33, मतलब 3.25 लीटर के आसपास दूध देगा वो, है ना। इस चीज़ को ध्यान रखें, इस फॉर्मूले को ध्यान रखें कि जो पशु होता है दूध देने वाला पशु जितना भी पानी पीता है उसका 3 गुना, मतलब 1/3 गुना दूध देता है। मतलब अगर 15 लीटर अगर पानी पीता है, कितने दिन भर में 15 लीटर अगर पानी पीता है तो 5 लीटर दूध देने की उसकी संभावना होती है ज़्यादातर। इस चीज़ को ध्यान रखें। इसके अलावा आहार, अगर हमको दूध की मात्रा बढ़ानी है तो उसके आहार में हमको बहुत सारी चीज़ें शामिल करनी होती है, जैसे मोटा अनाज हो गया। इसके अलावा अगर हम देखें तो सूखा अनाज हो गया। इसके अलावा देखें तो हरा चारा हो गया। इस प्रकार के आहार या संतुलित आहार की हमको आवश्यकता होती है। इसके अलावा अगर हम और देखें तो देखभाल में भी कैसा, जैसे हम उसको जिस स्थान पर रखते हैं उस स्थान की साफ सफाई, है ना। इसके अलावा उसको, जो पशु को कितनी जगह पर्याप्त मात्रा में चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पशु मतलब पास हमने पशुओं को बांध दिया है, उससे पशुओं को प्रॉब्लम होती है। उसमें भी दूध की मात्रा से फर्क पड़ता है। अगर सफाई करेंगे तो क्या होगा, साफ अगर जगह रहेगी तो मच्छर मक्खी कम होंगी, उससे जो पशु होगा वो परेशान नहीं होगा, तो दूध की मात्रा बढ़ेगी। आगे अगर हम देखें पशुशाला, वही बात है कि जो पशुशाला है उसको सैनिटरी उपायों का उपयोग करें, उसमें फिनाइल का उपयोग करें। इसके अलावा अगर हम देखें तो पशुशाला के आसपास किसी भी प्रकार का पानी का भराव नहीं होने दें। इससे क्या होगा कि पानी का भराव नहीं होगा तो मच्छर उत्पन्न नहीं होंगे और पशु बीमार नहीं पड़ेंगे। अगर पशु बीमार नहीं पड़ेंगे तो ऑब्वियस है कि दूध की मात्रा बढ़ेगी। आगे अगर हम देखें नस्ल, अब दूध की मात्रा एक इसमें ज़्यादातर डिपेंड करती है नस्ल में। जो भी नस्ल होती है उनकी नस्ल की हर नस्ल की एक अलग अलग दूध देने की क्षमता होती है ना। तो नस्ल सुधार अगर हम करें, नस्ल सुधार करने का मतलब, हमने जो प्रजनन वाला टॉपिक पढ़े हैं उस टॉपिक में, मतलब हमारा जो पिछला वीडियो है उस पिछले वीडियो को अगर आप देखते हो तो आपको पता चलता है कि नस्ल सुधार क्या होता है ना। तो नस्ल सुधार करके भी दूध उत्पादन बढ़ा सकता है। इसके अलावा पशुशाला में मैंने आपको बताया, पशुशाला की साफ सफाई रख के, इसके अलावा पशुशाला को हवादार बना के, मतलब उसमें कुछ हवा आने जाने का स्थान होना चाहिए। इसके अलावा देखभाल अच्छी होनी चाहिए। इसके अलावा आहार संतुलित आहार होना चाहिए। इसके अलावा पानी कैसा होना चाहिए, साफ पानी होना चाहिए। इसके अलावा अगर हम आगे बात करें तो आगे गर्भवती गाय की देखभाल एवं प्रबंधन। गर्भवती जो गाय है उसकी देखभाल हम किस प्रकार से करेंगे, मतलब गर्भवती गाय की देखभाल कैसे करेंगे और उसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे, इस चीज़ को देखते हैं बच्चों। आगे चलते हैं हम। तो पशुओं से अलग कर देना चाहिए, मतलब दूसरे पशुओं से अलग कर देना चाहिए। कारण कि जो गर्भवती गाय होती है अगर उसको थोड़ी सी भी चोट लग जाती है तो प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए आप गर्भवती गाय को दूसरे पशुओं के झुंड से अलग करके उसको अलग, मतलब जगह पर बांधें। इससे क्या होगा कि उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके अलावा दूध निकालना कब बंद कर देना चाहिए, 2 महीने पहले।
जो उसका मतलब प्रजनन का टाइम होता है या फिर जो ब्याने की टाइम होता है उसके 2 महीने पहले से हमको दूध निकालना बंद कर देना चाहिए। इससे क्या होता है, जो बच्चा गर्भवती गाय के पेट में पल रहा है वह बच्चा स्वस्थ पैदा होता है ना, और उसके शरीर में किसी भी प्रकार के विटामिन या प्रोटीन्स की कमी नहीं होती। इस चीज़ को ध्यान रखना। आगे अगर हम बात करें गर्भपात गाय और भैंस से अलग कर देना चाहिए। जो गर्भवती गाय होती है, गर्भवती भैंस होती है, उसको गर्भपात होने वाली मतलब जिसका गर्भपात हो गया, गर्भपात का मतलब मिसकैरेज है ना, जिस भी गाय का मिसकैरेज या फिर भैंस का मिसकैरेज हो गया है, उन भैंसों को या फिर उन गायों को हमको जो गर्भवती गाय है उनसे अलग कर देना चाहिए। कारण कि जो ये वाली मतलब जैसे गर्भपात वाली जो गाय या भैंस होंगी है ना, उनके साथ आने से उनके पास का जो माहौल होगा वो थोड़ा सा मतलब चेंजेस होगा, इसलिए उनको वहाँ से अलग कर देना चाहिए। इसके अलावा अगर हम देखें तो क्या करना चाहिए, हमको सुगमता पूर्वक पचने वाला आहार देना चाहिए। मतलब यहाँ जो आहार की बात हुई है वही आहार वाली बात यहाँ पे हो रही है। तो गर्भवती गाय को हम कैसा मोटा अनाज दें, इसके अलावा जो सुगमता पूर्वक उसको पच सके, मतलब उसको अपच ना हो, क्योंकि उसके पेट में पहले से ही एक बच्चा है ना, अगर अपच हुई तो प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए ध्यान रखें कि गर्भवती गाय को आहार कैसा दें, संतुलित आहार या सुगमता से पचने वाला आहार दें। इसके अलावा उसके आहार में नमक की मात्रा पर्याप्त हो, जिससे क्या होगा, सोडियम क्या बोलते हैं NaCl है ना, NaCl सोडियम क्लोराइड। तो जो सोडियम क्लोराइड होता है उसकी मात्रा उसके शरीर में बनी रहे, तो NaCl मतलब नमक की मात्रा देते रहें उसको। इसके अलावा अगर हम देखें तो स्थान का मतलब है उसको, जो गर्भवती गाय है, गर्भवती गाय के लिए पर्याप्त स्थान होना चाहिए। पर्याप्त स्थान का मतलब होता है कि उसके बैठने के लिए उसके आसपास मतलब लगभग अगर देखा जाए तो एक गाय या एक भैंस के लिए मैं औसतन स्थान की बात करूं अगर, तो 4x3 क्या है, फिट नहीं है, मीटर है, कितना 4x3 मीटर के आसपास जगह लगती है ना। तो इतनी चीज़ ध्यान रखें कि कम से कम इतना स्थान हो, है ना। इसके अलावा अगर हम देखें तो जो स्थान हो वो कैसा हो, आरामदायक हो, आरामदायक स्थान की आवश्यकता होती है। इसके अलावा अगर हम देखें, हमको उस गर्भवती गाय को ठंडी और गर्मी से बचाना है। अगर जैसे मान के चलो ठंड का मौसम है तो आप उस जगह के आसपास धुआं कर दें, मतलब धुआं कर दें। इससे क्या होगा, धुएं के कारण गर्मी बढ़ जाएगी। या फिर अगर गर्मी का मौसम है तो उस जगह के आसपास हम ठंडा वातावरण उपस्थित करने की कोशिश करें, या फिर जो पशुशाला है उसके आसपास, या तो अगर जैसे मान के चलो गर्भवती गाय है उसका जो रूम है उसके आसपास हम ठंडे बोरों को लगाकर उसको मतलब कुल मिला के ठंडक दे सकते हैं, है ना। इसके अलावा अगर हम बात करें तो रिकॉर्ड करें। रिकॉर्ड करने का मतलब है कि किस दिन वह गर्भित हुई है, इस चीज़ की डेट लिख कर रखें। इससे क्या होगा कि उसकी प्रजनन की डेट हमको याद होगी, है ना, उसकी प्रजनन की डेट याद होगी। इसके अलावा और अगर हम प्रजनन की डेट याद होगी तो प्रजनन की डेट याद होने के लिए एक चीज़, इसका एक फ़ायदा है कि जब वह मतलब बच्चा देने वाली है या फिर ब्याने वाली है, उस टाइम से हम उसकी लगभग 1 हफ्ते पहले से ज़्यादा केयर करना चालू कर देंगे, है ना। तो इसको रिकॉर्ड रखना भी ज़रूरी है। इसके अलावा मोटा अनाज देना ज़रूरी है ना। इसके अलावा अगर हम बात करें तो गर्भवती गाय के लक्षण, गर्भवती गाय के लक्षण क्या क्या होते हैं बेटा। तो गर्भवती गाय के लक्षण, सबसे पहली बात तो अगर हम बात करें तो गर्भवती गाय जो होती है उसके शरीर में मतलब उसके पेट में कुल मिला के पेट फूलने लगता है या फिर पेट बड़ा होने लगता है ना, पहली बात। दूसरी बात अगर हम करें तो जो गर्भवती गाय होती है उसके अंदर या फिर उसके हार्मोन्स जो होते हैं, काम इच्छा वाले जो हार्मोन्स होते हैं वो हार्मोन्स नहीं जागते हैं। मतलब कि कुल मिला के अगर हम सीधी बात करें तो जो सांड होता है, सांड के पास आने पर गाय दूर भागने लगती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो गर्भवती गाय होती है, गर्भवती गाय के बारे में अगर मैं बात करूं तो जो उसकी योनि से सफ़ेद कलर का चिपचिपा पदार्थ निकलने लगता है या लसलसा पदार्थ निकलने लगता है। इसके अलावा योनि या आयन में या थन में सूजन आने लगती है ना, फूलने लगता है। इतनी चीज़ें गर्भवती गाय के लक्षण है ना, इन चीज़ों को याद रखें। इसके अलावा गाय व भैंस के ब्याने की पहचान, तो जो गाय व भैंस के ब्याने की अगर मैं पहचान की बात करूं तो जो गाय भैंस की ब्याने की जो पहचान होती है उसकी पहचान की अगर हम बात करें तो सबसे पहली पहचान ये है कि जो गाय होती है, भैंस होती है, वो बेचैन दिखाई देने लगती है, बार उठती बैठती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो गाय होती है, गाय के जो पुट्ठे होते हैं या भैंस के जो पुट्ठे होते हैं वो नीचे धसे हुए मालूम पड़ते हैं, धस जाते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो उनकी योनि से लसलसा पदार्थ निकलने लगता है। इसके अलावा अगर देखें तो ब्याने के 24 घंटे पहले आयन फूल कर बड़ा हो जाता है। इसके अलावा थन पूर्ण विकसित हो जाते हैं, है ना।
इतनी चीज़ें किसकी बात करें हम, गाय व भैंस की ब्याने की पहचान। आगे देखें नवजात बच्चे की देखभाल। जो नवजात बच्चा होता है, जो नवजात बच्चे की देखभाल के लिए अगर हम बात करें, सबसे पहली बात तो उसको ठंडी गर्मी से बचाना चाहिए। दूसरी चीज़, अगर उसको चलने में प्रॉब्लम हो रही है तो चलने में मतलब उसको पकड़कर चलाना चाहिए। इसके अलावा अगर हम देखें तो उसको मिट्टी वाले स्थानों पर नहीं जाने देना चाहिए। इसके अलावा और अगर हम देखें तो कपड़े वाले स्थान, जहाँ पर कपड़े या फिर दूसरे पशु के बाल या फिर मिट्टी, इस प्रकार की चीज़ें जहाँ पर रखी होती हैं, उन चीज़ों के पास नहीं रहने देना चाहिए, नहीं तो वह उनको खाकर बीमार पड़ सकता है। आगे अगर हम देखें दुधारू गाय की देखरेख। दुधारू गाय की जो देखरेख है बेटा, दुधारू गाय की देखरेख के लिए वही बात है कि दूध बढ़ाने के जो उपाय में हमने पढ़ा था, पानी, आहार, देखभाल, पशुशाला, नस्ल, इन चीज़ों को हम दुधारू गाय की देखरेख में करेंगे। इसके अलावा सींग रोधन। सींग रोधन क्या होता है? सींग रोधन का मतलब होता है कि जो बचपन में जो बच्चा होता है उसके सींगों को मतलब ड्रिल के द्वारा उनको या फिर उनको दबाकर जब उनको बढ़ने से रोक दिया जाता है तो उसी चीज़ को हम बोलते हैं सींग रोधन। अगर हम बात करें सींग रोधन करने की विधि या फिर जब सींग रहित करने की विधि है। सींग रोधन का मतलब क्या होता है? बच्चों को उनके सींग दबाकर या फिर ड्रिल करके वहीं पर बढ़ने से रोक देना सींग रोधन कहलाता है। सींग रहित करने की विधि। सींग रहित करने की विधि देखें तो कास्टिक पोटास की छड़ के द्वारा, कास्टिक पोटास की जो छड़ होती है उनको सींगों पर रगड़कर उनको बढ़ने से रोका जा सकता है। इसके अलावा अगर हम देखें इलिस्ट्रेटर द्वारा, इलिस्ट्रेटर की अगर मैं बात करूं तो इलिस्ट्रेटर का मतलब भी वही होता है कि इसको रगड़कर बंद मतलब सींगों को बढ़ने से रोका जा सकता है। इसके अलावा विद्युत डी हॉर्नर द्वारा, जो विद्युत डी हॉर्नर होता है उससे सींगों को काट दिया जाता है। इसके अलावा आरी के द्वारा भी सींगों को काट दिया जाता है। इसके अलावा प्रजनन के द्वारा, प्रजनन के द्वारा मतलब कि जब हम दो ऐसे पशु का समागम करवाएं जिनके मतलब सिर में सींग ना हो या फिर सींग छोटी हो, तो उन पशुओं का समागम कराने से जो तीसरी उनकी जो संतान होगी वो संतान कैसी होगी? सींग रहित। इसी प्रकार हम प्रजनन के द्वारा भी इनको रोक सकते हैं। आगे मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।